देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी बहस चल गई है और तमिलनाडु में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने वक्फ के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ तमिलनाडु की विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसे खुद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पेश किया और आरोप लगाया कि संशोधन बिल के कारण मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने स्टालिन के प्रस्ताव का विरोध किया, जिसे तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके का समर्थन भी हासिल था। एआईएडीएमके ने स्टालिन पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। तमिलनाडु विधानसभा में पास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। It is a deviating politics which is happening in Tamil Nadu. You yourself can see what all the issues they have taken. All not people's issue or emotional issue. This Waqf issue, already the central government has formed a committee. वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा में पास प्रस्ताव में क्या कहा गया है, जल्दी से आपको बताते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत के लोग धार्मिक सद्भाव के साथ रह रहे हैं। संविधान ने सभी को अपने धर्म के पालन का अधिकार दिया है। चुनी हुई सरकार है उनको इनका रक्षा करने का जिम्मा मिला हुआ है। तमिलनाडु विधानसभा की मांग केंद्र सरकार से है कि वो संशोधन बिल को वापस ले। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। इस प्रस्ताव को लेकर घमासान चल गया है। तमिलनाडु में जो प्रस्ताव पास हुआ उसे लेकर हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी ने एम.के. स्टालिन पर जमकर हमला बोला है। स्टालिन को हिंदू भावनाओं का ख्याल नहीं है, बहुसंख्यक का ख्याल नहीं है। स्टालिन को तमिलनाडु सरकार को राष्ट्र की भाषा हिंदी का ख्याल नहीं है। तमिलनाडु सरकार पूरी तरह हिंदू विरोधी है। वो सनातन को मलेरिया फलेरिया कहती है। तो भाई आप किसी की सूप हंसे तो हंसे, चालन भी हंसे जिसमें 72 छेद है। तो ये बड़ा हास्यास्पद बात तमिलनाडु के सरकार या मंत्री या उनके नेता कह रहे हैं जो सत्तारूढ़ है। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वही तो स्टालिन 2 है जिन्होंने सनातन पे टिप्पणी किया था नकारात्मक, बार बार करते रहते हैं और सनातन को मिटाने के लिए बात करते हैं। यही तो स्टालिन 2 है जो कोर्ट में अभी धक्के खा रहे हैं सनातन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पे। तो ये किस मुंह से करेंगे? ये तो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को इतना पावर अधिकार मिल जाए ताकि एक नया पाकिस्तान का निर्माण भारत में हो जाए। इस मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। वक्फ से वक्फ को जो का जो भावना है, ये वर्तमान सरकार वक्फ की भावना पर चोट कर रही है। ये इससे गलत मैसेज चला है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो सबसे बातचीत करे ताकि ये भावना दूर हो। यदि आप कुछ सुधार के लिए कर रहे हैं, यदि आप सुधार के लिए कुछ कर रहे हैं तो लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ करेंगे तो लोग उसका विरोध करेंगे। तो आज जो मैसेज गया है वो ये गया है कि ये मुस्लिम भाइयों का में जो वक्फ की परंपरा है ये उसके खिलाफ है। ये सरकार, ये हुकूमत, ये उसको समाप्त कर। जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। पार्टियां ये भी कह रही हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। जहां जिस हिसाब से वोट बैंक है उस हिसाब से दाव खेला जा रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर रार इसलिए भी है क्योंकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उनका हक मारा जाएगा। उनका दावा क्या कुछ है वो जल्दी से आपको बताते हैं। दावा यह है कि वक्फ की 90% संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। वक्फ की 90% संपत्तियों के कागज नहीं है। मुसलमानों से कई मस्जिदें ले ली जाएंगी। दरगाह, मजार, कब्रिस्तान की जमीनें छीनेंगी। बिना दस्तावेज के कब्जाई हुई जमीनें सरकार के पास चली जाएगी। वक्फ बोर्ड से मुस्लिम एकाधिकार खत्म होगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। संगठन ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद 26 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसे आरजेडी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों का समर्थन मिला। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धरना स्थल पर भी पहुंचे। अब इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 29 मार्च को आंध्र प्रदेश में होगा और ऐसे में लग रहा है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को धरना प्रदर्शन के लिए किसी बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत चुना गया है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और जल्द ही वहां चुनाव होने वाले हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में भी एनडीए खेमे के चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। हालांकि अभी हाल ही में चुनाव वहां लोकसभा के साथ संपन्न कराए गए थे।
लेकिन दोनों पार्टियों को वहां जिनकी सरकार है उनको केंद्र का समर्थन हासिल है। एक तरफ विपक्ष पूरी ताकत के साथ जहां वक्फ संशोधन बिल के साथ खड़ा है, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार ने भी मन बना लिया है कि इसी बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा और इसे पास करवाया जाएगा। कहा जा रहा है कि ईद के बाद बिल को पेश किया जा सकता है और बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलना है। उसके पहले बिल पेश किया जाएगा और इस बिल पर चर्चा होगी। लेकिन अगर संशोधन हुआ तो क्या बदल जाएगा? क्या मुस्लिम संगठनों के दावे में दम है? तो ऐसे में जानना जरूरी है कि पुराने बिल और नए बिल को लेकर, यानी कि पुराने कानून और नए बिल में क्या फर्क होने वाला है, क्या बदलने वाला है। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के मुताबिक बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम रह सकते हैं, जबकि नए कानून में गैर मुस्लिमों को भी एंट्री है। 2 महिलाओं को भी सदस्य बनाने का प्रावधान है। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जबकि नए कानून में प्रावधान है कि 90 दिन के भीतर इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। पुराने कानून में सर्वे कमिश्नरों की नियुक्ति का प्रावधान है, जबकि नए में राज्य सरकार सर्वे कमिश्नर नियुक्त करेगा। पहले में कैग जांच का प्रावधान नहीं है, जबकि नए में कैग जांच का प्रावधान है। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि पहले बोर्ड किसी भी उस प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देता था जिस पर मस्जिद बनी हो, या फिर जिसका इस्लामिक उद्देश्य के साथ इस्तेमाल किया जा रहा हो, या फिर जिस पर उसको लगता हो कि यह संपत्ति वक्फ की है, उस पर भी वक्फ बोर्ड दावा कर सकता था। लेकिन नए प्रावधान में ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी, असीमित शक्तियां कम हो जाएंगी। दान की गई जमीन ही वक्फ की होगी, चाहे उस पर मस्जिद ही क्यों ना बनी हो, और यह साबित करना होगा कि दान जिसने किया है वो उस संपत्ति का वैध मालिक है। यानी साबित नहीं कर पाए, एविडेंस नहीं दे पाए, तो फिर उसे चैलेंज किया जा सकेगा। संशोधन बिल अगर ईद के बाद आया तो इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर हो सकता है। नीतीश कुमार फिलहाल बीजेपी के साथ हैं, बिहार में एनडीए की सरकार है, विपक्ष पूरा बिल के खिलाफ है। ऐसे में नीतीश को डर है कि मुस्लिम वोटर जो नीतीश कुमार के साथ आते हैं वो उनसे छिटक ना जाएं। इसलिए नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि यह बिल लोकसभा में विधानसभा चुनाव के बाद पेश किया जाए या उसे पास कराया जाए विधानसभा चुनाव के बाद। नीतीश कुमार असमंजस में जरूर है, लेकिन आरजेडी खुलकर खेल रही है। आरजेडी का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। देखिए, वक्फ बिल संशोधन बिल जो पार्लियामेंट में लाया जा रहा है वह किसी एक खास व्यक्ति और किसी खास वर्ग के लिए यह विरोधाभास है। वक्फ बिल में पहले से इसके लिए चेयरमैन और कम्युनिटी निर्धारित है, उसके द्वारा फैसला लिया जाता था। लेकिन यह सरकार वक्फ बिल में संशोधन कर चाहती है यहाँ की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन हो, श्मशान की जमीन हो, ईदगाह की जमीन हो, किसी पूंजीपति के हाथ में देना चाहती है। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कहा वो भी सुनिए। हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा होता है, कुछ न कुछ बुरा होता है। तो वक्फ बोर्ड कानून में भी जो संशोधन की बातचीत चल रही है, अगर कुछ अच्छाई होना है तो राजद के लोगों को सिर्फ इसलिए कि मुसलमान भाई को हमें खुश करना है, इसीलिए जाके धरना पर बैठ जाओ। इसके पहले क्या हम ये सोच सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं क्या कि क्या वक्फ बोर्ड कानून में भी कोई संशोधन होना चाहिए? लेकिन सनातन धर्म, हिंदू धर्म में भी जब ये महसूस हुआ कि सती प्रथा ठीक नहीं है, उसमें बदलाव आया। तो उसी तरह किसी भी राजनीतिक दल को सिर्फ इसलिए कि लोगों को खुश करना है तो सपोर्ट किए या विरोध किए, ये उचित नहीं है। उसके मेरिट पर जाना चाहिए कि क्या उसके मेरिट पर, उसके क्वालिटी में कोई बदलाव किया जा सकता है क्या। बिहार के बड़े नेता चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे विवाद पर, आई सुनते हैं। विपक्ष के कई सांसद, कई नेता, कई दल ऐसे हैं जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। मेरी समझ के परे है कि इस तरीके से मुसलमानों के बीच में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच से, और कौन कौन से दल नहीं है, कांग्रेस जैसी पार्टियां, राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी मुसलमानों के हालातों को बताती हुई। 2006 से पहले अधिकांश समय किन लोगों की सरकारें थी? केंद्र की अगर आप बात कर लें, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक सरकारें थी। मैं अगर अपने राज्य बिहार की बात करूं तो 15 साल तक लगातार राजद की सरकार थी। उसके बाद भी मुसलमानों के हालात इतने बदतर थे।
और आज आप सबसे बड़े उनके मसीहा बनते हुए उनके बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन में ऐसी चीजें कर दी गई हैं जिससे पता नहीं मुसलमानों का कितना अहित हो गया।